हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कई दिनों से अपन अपना 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन अपना इसका 7वां वीडियो देखेंगे और आज अपन देखेंगे कि निर्धनता उन्मूलन के लिए, जो कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, दो उपाय देखे थे अपन ने निर्धनता को रोकने के लिए, निर्धनता को नहीं बढ़े उसके लिए 2 उपाय देखे थे। पहला उपाय था कि आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाया जाए और दूसरे अपन ने कुछ कार्यक्रम पढ़े थे, मनरेगा, स्वर्ण जयंती योजना और अलग अलग वर्षों के अंदर अपन ने वो योजना बनाई। तो उन सबको देखने के बाद हम इस निष्कर्ष के पहुंचे हैं कि यदि हमें निर्धनता को रोकना है या उसका उन्मूलन करना है तो उसके लिए ये 6 बातें अपन को अपनानी ही होगी। नंबर 1, उच्च आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा तभी हमारे देश से निर्धनता का समाप्त हो गया, निर्धनता का उन्मूलन होगा। तो यदि हम निर्धनता को रोकना चाहते हैं और अधिक निर्धनता न बढ़े, उसके लिए आवश्यक है कि देश का आर्थिक विकास हो और उच्च आर्थिक विकास हो। निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसको निःशुल्क कर दी जाए, और हमारी सरकार ने ऐसा किया भी है। 1 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी 1 से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो हमारे राजकीय विद्यालयों के अंदर बिल्कुल निःशुल्क है। जनसंख्या पर कंट्रोल, यदि जनसंख्या कम होगी तो कई सारी समस्याएं कम होगी। तो यदि हम एक अच्छा विकास चाहते हैं, देश अधिक विकास करे, हमारे देश की जीडीपी बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। महिला सशक्तिकरण, तो ये इसके लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए, महिलाओं को हर क्षेत्र के अंदर आरक्षण भी दिया है। तो महिला सशक्तिकरण को और जारी ही रखना चाहिए ताकि हर फील्ड के अंदर महिलाएं आगे आएगी तो परिवार का भला करेगी और निर्धनता दूर होगी। असुरक्षित वर्ग पर विशेष ध्यान। बच्चों, असुरक्षित वर्ग की हमने बहुत सारी बातें कर ली है। असुरक्षित वर्ग के अंदर हम ST, SC, विधवा, वृद्ध, विकलांग, बच्चे, इन सबको रख रहे हैं। तो सरकार को इनके ऊपर विशेष ध्यान रखना है और सरकार कर भी रही है। ST, SC को सभी जगह के ऊपर एक आरक्षण भी दिया जा रहा है, तो जिसका लक्ष्य भी ये है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको लेवल में ले आया जाए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान, तो यही वाली बात होगी, जो पिछड़ा वर्ग है ना, जो विकलांग, विधवा और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको हर जगह के ऊपर फायदा दे करके BPL कार्ड है, APL कार्ड है, अंत्योदय योजना, ये सब उन्हीं के लिए है जो निर्धनता रेखा से नीचे, तो उनको विशेष आर्थिक सहायता दे करके भी उनको निर्धनता से ऊपर लाया जा सकता है। तो बच्चों, ये 6 तो बातें हो गई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के जो अपने प्रयास किए उसके निष्कर्ष के रूप में, ये 6 बातें हो गई। अब अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि भावी चुनौतियां क्या है, यानी निर्धनता से रिलेटेड हमारे देश में भावी चुनौतियां क्या हैं। और बच्चों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो हमारी भावी चुनौतियां हैं वही हमारा लक्ष्य है। कैसे? क्योंकि हमको जो हमारी चुनौतियां हैं ना, उनको ही तो अपन को हटाना है, उनको अपन को क्या बनाना पड़ेगा, उनको हमारा लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी हम चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4-5 को सारांश करके और हमारी निर्धनता संबंधी जो चुनौतियां है उसका वर्णन कर रखा है। नंबर 1 है निर्धनता उन्मूलन, यानी जो निर्धनता का जो उन्मूलन है उसका जो कंट्रोल कर रहे हैं अपन, निरोध कर रहे हैं, हमारे प्रयास तो जारी हैं लेकिन हमने उसको पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर पा रहे हैं। अरे हमारे जो सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो निर्धनता को रोक तो रहे हैं जी, धीरे धीरे हमारी जो निर्धनता एक समय के अंदर 50% जहाँ थी वहाँ पर हम 21.9% पे तो आ गए, लेकिन आज भी हमारे जो 21 यानी 100 में से 21 लोग तो आज भी निर्धन है, यानी कहीं ना कहीं और हमारे प्रयासों में कमी है। तो हमारी पहली चुनौती क्या है कि हमें निर्धनता को पूरी तरह से उन्मूलन जड़ से ही खत्म कर देना है। जैसे चाइना के अंदर 0.7% इसकी दर है, तो हमें भी प्रयास करने कि हमारे देश से भी निर्धनता पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ग्रामीण, शहरी व विभिन्न राज्यों सभी में समान निर्धनता के % आ जाए। अभी हम देखते हैं गाँवों में निर्धनता का प्रतिशत अधिक है, शहरों में कम है, और अलग अलग राज्य देखो तो पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर निर्धनता का कम % है, तो बिहार है और वहाँ पर क्या है, निर्धनता का % ज़्यादा है। तो हमारी जो चुनौती क्या है, ये हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गांवों, शहरों और सभी राज्यों के अंदर समान रूप से निर्धनता कम हो और सब जगह जो निर्धनता का % है
वो न्यूनतम से न्यूनतम समान हो जाए, मतलब समान भी हो जाए और कम भी हो जाए, ये भी अपना लक्ष्य है। तीसरी बात है असुरक्षित ग्रुप, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमारे जो असुरक्षित वर्ग है, बच्चों बार बार बताया गया है कि असुरक्षित वर्ग कौन से होते हैं? वे वर्ग जिनके जो असक्षम होते हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से सामान्य जनता के तुलना में कुछ असक्षमता लिए होते हैं, जो हमारी पिछड़ी जातियाँ हैं, जो ट्रेडिशनल रूप से जिनके जो पीछे ही चल रही है ना, और इसके बाद जो गाँवों के अंदर जो पब्लिक रह रही है उसके अंदर भी वृद्ध, बूढ़े, विधवा, विकलांग, तो ऐसा माना जाता है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई अकस्मात कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इनका मुकाबला नहीं कर पाते और भावी इनके निर्धन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सरकार का प्रयास इस वर्ग के ऊपर विशेष रूप से होना चाहिए कि हमारे जितने भी असुरक्षित वर्ग हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, उनके लिए सब जगह आरक्षण रखा जाए, रोजगार में उनको आरक्षण दिया जाए और कई सारी जो लोन वगैरह दिया जाता है, सरकार की तरफ से जो ऋण दिया जाता है उसमें भी उनको विशेष फायदा दिया जाए ताकि वो आम जनता के बराबर आ जाए और हम निर्धनता को दूर कर सकें। तो ये भी हमारी एक चुनौती है कि जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, जो असुरक्षित वर्ग है, उनको बराबर कैसे लाया जाए। तीसरी जो चौथी जो बात है वो पॉवर्टी लाइन। देखो बच्चों, अभी हमारी जो निर्धनता जो रेखा है ना, उसके अंदर हमारी जो परिभाषा निर्धनता की क्या है? निर्धनता की परिभाषा के अंदर ये कह रखा है कि गाँवों में यदि कोई व्यक्ति पर महीने एक महीने में 816 रुपये कमाता है, शहरों में कोई व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपया कमाता है, तो वो गरीब नहीं है। मतलब वो गरीबी की एक लाइन बना दी है कि आप 816 रुपये कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो, लेकिन 816 से आप 815 पे आते हो तो आप गरीब हो जाते हो, और 816 से 817 पे आते हो तो आप अमीर मतलब गरीब नहीं हो। इसी प्रकार शहरों के अंदर 1000 रुपया कर रखा है। तो ये जो लाइन है वो क्या है? न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है। पॉवर्टी लाइन क्या बना रखी है कि यदि कोई व्यक्ति अपना न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर प्राप्त कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। तो इस परिभाषा को बदलना है अपने, क्योंकि न्यूनतम जीवन स्तर यदि आप बात कर रहे हो तो यदि कोई व्यक्ति 817 वाला तो निर्धन नहीं है और 815 वाला निर्धन है तो ये तो क्या हुआ? ये तो अन्याय हो गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इस प्रकार के 817 रुपये के अंदर क्या व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है? नहीं। तो हमने जो निर्धनता की जो परिभाषा बना रखी है कि 816 रुपये गाँवों में और 1000 रुपया शहरों में, उस परिभाषा को बदलना होगा, तभी हम उच्च जीवन स्तर को पा सकेंगे। तो हमने अभी तक निर्धनता को क्या कर रखा था? न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर, है तो हमको न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर को उचिततम जीवन निर्वाह स्तर करना होगा। यानी केवल व्यक्ति को 2 वक्त का खाना मिल गया है ना, तो इसको अपन कोई ये नहीं मान लेंगे कि वो अच्छा जीवन जी रहा है। 2 वक्त के खाने के अलावा भी, जैसे अपने बात करी थी ना कि यदि शहरों के अंदर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति और गाँवों में 2400 कैलोरी, तो गांव के एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी खाना मिल गया दिन भर में, या शहर के एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी खाना मिल गया दिन में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा जीवन निर्वाह कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति को भोजन के अलावा भी उसकी बहुत सारी बेसिक नीड्स होती है, तभी जाकर वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। और जब तक व्यक्ति की वो बेसिक नीड्स, मूलभूत सुविधाएं अच्छे से पूरी नहीं होगी, वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकेगा। और जब तक वो अच्छा जीवन नहीं जी सकेगा तो हमारा समाज, शहर और राज्य और देश कहाँ से अच्छा जीवन जिएगा। तो हमें जो निर्धनता की जो परिभाषा है उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। तो निर्धनता की परिभाषा में चेंज हमारे लिए एक चुनौती है और वही हमारा लक्ष्य है कि हमने जो निर्धनता रेखा को, पॉवर्टी लाइन को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर कर रखा है, उसको हमें उचिततम जीवन निर्वाह स्तर कर सकेंगे। यानी उचित जीवन मिले, न्यूनतम जीवन नहीं चाहिए, हमें उचित जीवन चाहिए जिसमें 2 वक्त का खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, जूते, घर के अंदर अच्छा मकान हो जहाँ पर उसका शुद्ध जल, है ना, और गंदे पानी निकालने की समुचित व्यवस्था हो, घर के अंदर ईंधन की व्यवस्था हो, प्रकाश, हवा आती हो, शुद्ध ताज़ा हवा उसको मिलती हो, प्लस उसके बच्चे अच्छे विद्यालय के अंदर पढ़ सकें, उसको अच्छी शिक्षा मिल सके, बीमार होने पर वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले सके, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जग जाए, उसमें आत्मविश्वास आ जाए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, वो हीन भावना से ऊपर आ जाए, जातिगत भेदभाव ना हो, लैंगिक भेदभाव ना हो, तब जाकर हम कहेंगे कि अब हमारा देश प्रगति कर रहा है। तो आ रहा है आपको समझ में? हमारे लिए एक चुनौती क्या है कि हमको निर्धनता, जो पॉवर्टी लाइन की हमने जो परिभाषा बना रखी है, न्यूनतम जीवन स्तर,
उसको हमको उच्चतम जीवन स्तर करना होगा। और जिससे मैंने जो भी जिसका वर्णन किया है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, अच्छा घर जहाँ पर स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, गंदे पानी की निकासी हो, प्रकाश आता हो, शुद्ध वायु आती हो और दोनों वक्त का खाना और साथ में अच्छा एजुकेशन, तब जाकर के हम कहेंगे कि वो इंसान निर्धनता रेखा से ऊपर है। तो निर्धनता की जो भावी चुनौतियों के अंदर एक हो गया अपना पॉवर्टी लाइन। और अब अपन को जो देखना है कि जो निर्धनता की अवधारणा, वही बात मैंने रिपीट करूंगी कि हमारी जो निर्धनता की अवधारणा के अंदर हमने एक पैसे और भोजन दो कोई मेन वेटेज दिया था कि गांवों के अंदर 816 रुपये, शहर के अंदर 1000 रुपये, गाँवों में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। उस चीज को अपन को अवधारणा को बदलना है। और शिक्षा, लिंग समानता, आत्मविश्वास, बाल श्रम और जाति प्रथा, ये सबका भी उन्मूलन हो, तभी जाकर के उन्मूलन किसका, बाल श्रम का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन हो और लोगों में आत्मविश्वास जागे, लिंग का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए और सबको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल जाए, तभी जाकर के हमारी जो निर्धनता का उन्मूलन हो सकेगा। तो हमें क्या चेंज करना है, निर्धनता की जो अवधारणा है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अर्थात हम संक्षिप्त में कहें तो ओवरऑल डेवलपमेंट, सब जो सभी तरह से यदि विकास होता है तभी हम उसको सही विकास कह सकेंगे और देश के अंदर उच्च आर्थिक विकास देश प्राप्त कर सकेगा। और जो निर्धनता है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। गाँवों और शहरों के अंदर गरीबी का स्तर समान आ जाएगा, यानी सब जगह गरीबी कम होगी। अलग अलग राज्यों के अंदर जो गरीबी का अलग अलग स्तर है उसको भी हमको हटा करके सभी को न्यूनतम निर्धनता यानी सबको समान लेवल के ऊपर लाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। तो बच्चों, यही हमारी निर्धनता उन्मूलन के लिए हमारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को हमको खत्म करना होगा, तो इन्हें ही हमारा लक्ष्य के रूप में लेना होगा। तो मैंने आपको आज बता दिया कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के जो अपने जितने भी कार्यक्रम पढ़े हैं उसका निष्कर्ष क्या निकला है, प्लस हमारी भावी चुनौतियां क्या है और चुनौतियों को ही अपन को लक्ष्य बनाना है। तो बच्चों, अपना जो इकोनॉमिक्स 9th के अंदर इकोनॉमिक्स का जो 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती के कुल 7 वीडियो है। 7 वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो अब अपना आज ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगली वीडियो के अंदर अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।